देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम में हम अभी मौजूद हैं राजनगर खेल मैदान में और बहुत सारे लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी गई है। और हमारे साथ मौजूद हैं सतघारा पंचायत की मुखिया सविता कुमारी। किस पंचायत की? सतघारा पंचायत की मुखिया हैं। ये राजनगर। ये बताइए कि जनसंवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसमें जनता को कितना फायदा होगा, बताइए। मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना जनसंवाद के द्वारा जनताओं तक पहुंचाया गया है, उन्हें 100% लाभ मिला है। सर में बच्चा सबका नाम नहीं जुट रहा है राशन में। राशन कार्ड में नाम नहीं जुट रहा? हाँ, 4 यूनिट छूट रहा है। बात किए हैं? हाँ, बात किया से मुखिया से कहे छथिन बन जात बार बार दरखास्तो लिख के दिलिए न, अब भर नहीं रहा है। किस पंचायत से हैं आप? सतघारा पंचायत से। हमरा 8 महीना भ गेल राशन कार्ड के अप्लाई केला, रिसीविंग आबि गेल है, लेकिन हमरा राशन नहीं दे। जतऽ बौआ छी कार्ड लऽ कऽ। मुखिया से बात किए हैं? हाँ, केलिए या पंचायत से हैं? सतघारा पंचायत। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी योजना भविष्य में आएगा उन तक हम लोग पहुँचाएंगे। ये बताएं कि आपके पंचायत के जो जनता है उनसे मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि राशन कम मिलता है। इसको लेकर के आपने क्या प्रयास किया? राशन कम मिलता है 2 किलो राशन कम मिलता है। 2 किलो राशन कम मिलता है, लेकिन अभी तक हम लोग जिस डीलर के पास जाते हैं तक एक भी हम लोग कुछ किलो नहीं काटने देते हैं। लेकिन हम लोग बार बार जनताओं को कहते हैं यदि काटता है तो आप लोग कंप्लेन कीजिए, मेरे पास कीजिए, हम साथ चलेंगे आपके पास, एमओ के पास, जिला में एसडीओ के पास। इस टाइप का अभी तक मामला कोई नहीं आया है। ये बताएं कि आपको 2 साल हो गए मुखिया बने, क्या कौन कौन सा विकास का काम किया गया आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है स्वच्छता का, उसमें हम लोग शौचालय बनवाए हैं। 2016 में भी हम मुखिया बने थे, 2016 से 21 तक थे। उसमें भी बहुत सारा वृद्धा पेंशन हो गया, जल नल योजना चला था, गली नली बना है। जनताओं को हॉस्पिटल से जो भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है वो दिलाया गया है। आंगनबाड़ी से लाभ मिलता है और अनेकों तरह की योजनाएं हैं। कृषि सबको मुख्य प्रधानमंत्री योजना मिलता है, वो लाभ डायरेक्ट खाते में ही अब जाता है। अब तो कोई ऐसा योजना नहीं है धरातल पर जो हम लोग डायरेक्ट कुछ करें, डायरेक्ट जनताओं के खाते से ही किया जाता है। हम लोग उनके साथ हैं हर समय, हर घड़ी में। उनको जब भी जरूरत पड़ता है हमारा, हम टाइम टू टाइम उनके साथ रहते हैं। ये होता है कि जनता का ये आरोप है कि आवास योजना में 20,000 रुपया लिया जाता है, 25,000 लिया जाता है और शौचालय योजना में 2,000 रुपया लिया जाता है। क्या सत्यता है इस? ये कहीं भी सत्यता नहीं है, क्योंकि शौचालय बनाया जाता है उसके बाद ही पेमेंट होता है, तो इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है। बात रहा आवास योजना का, तो मेरे पंचायत में 2021 में हम जीत कर आए हैं। मात्र हमारे पंचायत में 33 ठो अभी तक में प्रधानमंत्री आवास मिला है। उसमें कोई ऐसा, चूँकि साल में एक बार ऑडिट करने के लिए पंचायत में आती है, वो घर घर जा कर के चेक करते हैं और पूछती है। तो सतघारा पंचायत से ऐसा कोई नहीं हमें सुनने को मिला है जो कोई लाभुक से पैसा लिया जाता है। यदि कोई ऐसा है तो हम लोग उसके साथ हैं। 1 भी रुपया कोई चीज़ में नहीं देना है और लेना है। ये बताइए कि सड़क वगैरह जो बनता है तो क्या गुणवत्तापूर्ण सड़क बनता है आपके पंचायत में? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। देखिए, कहने के लिए तो सब कुछ एमएलए एमपी भी सड़क बनाते हैं, उनमें भी गुणवत्तापूर्वक यदि जांच करिएगा। और हम लोग का जांच तो हर वक्त टीम जिला से आता ही है और वो लोग जांच करते ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनताओं के बीच में काम होता है, अलग से तो नहीं होता है, चुपचाप काम तो नहीं होता है जो हम लोग कहेंगे जो भाई चलो गुणवत्तापूर्वक नहीं है। ये बताइए कि आप लोगों ने आंदोलन किया था अपनी मांगों को लेकर, उसका क्या स्थिति है अभी आंदोलन का? अभी स्थिति मुख्यमंत्री जी कुछ बोले नहीं है। हम लोग अपना जो भी हम लोग का 19 मांग है वो हम लोग मुख्यमंत्री के पास सौंपे हैं। और देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है जो मुख्यमंत्री हम लोग का मांग पूरा करेंगे। नहीं करेंगे तो अभी हम लोग साथ में ही है, क्योंकि हम लोग तो भाई छोटे मोटे एक प्रतिनिधि या पंचायत का मुखिया है, क्या कर सकते हैं सो कहिए। अपने जनता के साथ हम लोग पंचायत में मांग पूरा हो नहीं हो, जो हम लोग का काम है वो हम लोग उसके साथ काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए मैडम, एक और सवाल है, आप लोग को जो मानदेय कितना दिया जाता है? हम लोग को मात्र 2500 रुपया मानदेय। 2500 रुपया में कैसे भरण और 500 रुपया वार्ड से। अरे देखिए वही तो है ना, जो हम लोग कैसे भरण पोषण की तो बात ही नहीं है कुछ।
भरण पोषण की तो बात ही नहीं है, वे तो नहीं देना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को 2500 मिले, वापस हो जाए, लेकिन ठीक है मिलता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसके लिए नहीं है वापस हो जाए इसलिए कि 2500 आखिर क्यों, हम लोग 24 घंटा ग्रामीण के लिए 2500 के लिए हम लोग जीत कर नहीं ना आते हैं। कोई भी प्रतिनिधि हो पहले पंचायत चुनाव जीत कर तो देखे, उसके बाद चलेगा जो चुनाव क्या है। MLA MP से टफ चुनाव पंचायत का चुनाव है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हम लोग पैसा की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन दुख तो होता है ना, बड़े पदाधिकारी को इतना मानदेय मिलता है, हम लोग को 2500 का औकात दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और प्रश्न है मेरा कि मतलब मैडम आप लोग कहते हैं कि हम लोग को 2500 वेतन मिलता है और हम लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद मुखिया के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है? कहीं कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं, 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, इसके बारे में बताएं कैसे संपत्ति, देखिए कोर्स क्या होता है संपत्ति का? 5 साल के बाद जमीन खरीद लिए, 4 व्हीलर खरीद लिए, बुलेट खरीद लिए, मतलब 2500 रुपये में कैसे? एक गरीब आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। देखिए हम सब मुखिया के बारे में सब मुखिया की कहने की बात नहीं है, हम अपना पर्सनली बताते हैं। जितना हम लोग का अपना 2001 में भी हमारे हस्बैंड 2006 में मुखिया बने थे, 2016 से हम लगातार जीत कर आए हैं। मेरी संपत्ति हो या बात हो, हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। जो भी था वो भी मुखियागिरी में मतलब खत्म होते जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कहने के लिए है जब भाई मुखिया ऐसे है वैसे है, हम लोग तो नहीं जानते वाली बात है ना। 2500 रुपया में इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित कर लेते हैं? अब सो तो पहले से भी होता है, पहले से भी तो ये देखिए ना चुनाव के समय कहीं घोटाला है, कहीं न कहीं चुनाव के समय में जो भी मुखिया जी सबका पूरा बायोडाटा लिखा जाता है, किसके पास क्या संपत्ति है। यदि वो बायोडाटा से आगे है तो उनका इनकम स्रोत देखे ना, कोई बिजनेस करते हैं, कोई 4 भाई हैं, उनका चारों तरफ से आमदनी है सब, तो उस टाइप से है। और ऐसा नहीं है जो सिंगल मुखिया है और कुछ कर लिया बना लिया तब उसको आप कुछ कह सकते हैं। ये बताया कि सड़क वगैरह में कितना कमीशन आप लोग को दिया? एक कमीशन, अब कमीशन कहाँ से आएगा? अब तो वेंडर नियुक्ति होता है ना, काम हुआ खाते में पैसा जाता है, तो उसमें तो अब कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम लोग तो सिर्फ काम करवाते हैं, वेंडर आता है, ईंटा वाले के पैसा ईंटा में गया, सीमेंट बालू के पैसा लेबर के पैसा लेबर में गया, तब अब इस बात का तब चर्चा कहाँ है? कोई चर्चा नहीं है। आपके पंचायत के वार्ड सदस्य ऐसा आरोप लगाते हैं कि बिना कार्यकारिणी बैठक का ही आप योजना पास करवा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? मेरे पंचायत में कोई वार्ड सदस्य नहीं कर सकता है, ऐसी बात है। तो कार्यकारिणी का बैठक होता है कि नहीं? मेरा एकदम 2 महीना पे मेरा कार्यकारिणी का बैठक होता है। सो यदि है तो समिति जी से जाके पूछिए कि उन लोग का बैठक कितने दिन पर होता है। चलिए, ये हमारे साथ मुखिया थी, सभी प्रश्नों का जवाब मुखिया जी जो है दी है और बहुत अच्छा लगा। इतना जो है जवाब नहीं दे पाते हैं मुखिया जी। अब हम मौजूद थे राजनगर में मौजूद थे और मुखिया जी से मैंने बात किया। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।